आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है हम क्या कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक था हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का हमने टेस्ट लिया, आपकी परफॉर्मेंस क्वेश्चन टैग में लगभग ठीक थी। और आज हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक नरेशन। ठीक है, तो नरेशन के लिए आपका सबसे अच्छा होना, टेंस का अच्छा होना सबसे ज़रूरी है कि टेंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप नरेशन को बिल्कुल ईजिली चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखिएगा हम बेसिक से शुरू करते हैं। नरेशन क्या होता है, किस प्रकार से क्या क्या चेंज होता है, कैसे इसके रूल हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले है, आज डेट डालेंगे हम। आज का डेट रहेगा हमारा 23। ठीक है, नरेशन क्लियर है भाई। देखना नरेशन के अंदर सबसे पहला नरेशन होता क्या है, डेफिनेशन के रूप में आपको पता होना चाहिए। तो कहता है नरेशन इज एन आर्ट ऑफ, नरेशन इज एन आर्ट ऑफ QUOTING, क्योटिंग ए स्टेटमेंट। नरेशन जो है एक आर्ट है, क्योटिंग यानी कि कहने का, कथन करने का, ऑफ स्टेटमेंट, क्योटिंग ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट कैन बी मेड, ए स्टेटमेंट कैन बी मेड into narrations, into two narrations। ठीक है, नंबर 1 है हमारी डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, NARRATION। और नंबर 2 है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। देखिएगा, इसको समझिएगा, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या बताया, नरेशन इज एन आर्ट ऑफ क्योटिंग ए स्टेटमेंट। नरेशन जो है एक आर्ट है क्योटिंग ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू नरेशंस। ए स्टेटमेंट जो है वो दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। नीचे है इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट ओब्लिक लगाया गया है कि स्पीच भी बोल सकते हैं हम और इसको नरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर बात। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और क्या क्या रूल हमें सीखने हैं, किस प्रकार से हमें इनको चेंज करना है। बिल्कुल इजी रहेगा, सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल इजी है, इससे आसान ग्रामर में कुछ नहीं है अगर आपको टेंस आते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे हम, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस प्रकार से बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के लिए डेफिनेशन के रूप में लिखा है, ए स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स ऑफ इट्स रियल स्पीकर कि एक डायरेक्ट स्पीच ऐसा होता है, डायरेक्ट नरेशन ऐसा होता है, ए स्टेटमेंट एक ऐसा कथन मेड जो बना है इन द वर्ड शब्दों से, ऑफ इट्स रियल स्पीकर यानी कि उसको बोलने वाला जो है वो कौन है, रियल वक्ता है। जैसे मैं अब आपके सामने डायरेक्ट बोल रहा हूं और यही मेरी जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं, इन्हीं बातों को कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने रखता है कि उसने बताया था ये चीज ये होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट वे हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये है डायरेक्ट स्पीच, जो ए स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स ऑफ इट्स रियल स्पीकर, जो हमारी किससे बनती है, रियल स्पीकर के माध्यम से बनती है, वह हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, राम said, comma, inverted comma, start, I am a dancer,
आई एम ए डांसर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कोमास बंद होंगे, ध्यान रखो भाई। सबसे पहले देखो इधर एक बार प्लीज, स्टॉप राइटिंग। ए स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स, एक ऐसा स्टेटमेंट जो शब्दों से बना है, ऑफ इट्स रियल स्पीकर, जो बात को बोलने वाला है उसका रियल वक्ता जो है वह हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, जैसे राम सेड आई एम ए डांसर, ये देखिए ये जो है, ये जो हिस्सा है वो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है कोमा से इस तरफ वाला वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड। और रिपोर्टेड जो स्पीच होता है बेटा वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या होता है? क्लोज होता है, बंद होता है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे राम सेड आई एम ए डांसर, ये डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट बना दिए बेटा, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है बात? रिपोर्टिंग वर्ब जो है इस तरफ वाला हिस्सा है कोमा से इस तरफ वाला, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमारी इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होती है। क्लियर है? अब देखिए भाई, अब मैं स्टेटमेंट देता हूं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की। ये डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन हो गया कि ये स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स ऑफ इट्स रियल स्पीकर, और ये उसका एग्जांपल हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच कौन से होते हैं। लिखिएगा, ए स्टेटमेंट मेड इन, ए स्टेटमेंट मेड इन, ए स्टेटमेंट मेड इन आवर ओन वर्ड, आवर ओन वर्ड। ठीक है, आवर ओन वर्ड्स, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे अपने शब्दों में बनाया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर बात भाई? वो जो होता है वो रियल स्पीकर का होता है। डायरेक्ट स्पीच कौन होता है? बात को रियल स्पीकर करता है, और इसको हम खुद उस बात को बनाते हैं। ठीक है, वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब ऊपर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था राम सेड आई एम ए डांसर, तो मैं इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा। इसी को मैं यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिखूंगा राम सेड। याद रखिएगा, इधर देखो प्लीज, राम सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब थी। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमें कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन याद रखना है अगर ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। पास्ट में कैसा पता चलेगा? कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, ही सेड, राम सेड, गीता सेड, सीता सेड, स्टूडेंट सेड, टीचर सेड, ठीक है, मदर सेड। अगर यहां ये सेड में है और इसके साथ में टू लगा हुआ है, सेड टू, मदर सेड टू, फादर सेड टू, स्टूडेंट सेड टू, टीचर सेड टू, राम सेड टू, ठीक है, तो हम इस सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार बार बार चेंज करते रहेंगे। इस सेड टू को मैं कभी टोल्ड में चेंज करूंगा, कभी मैं आस्क्ड में चेंज करूंगा, कभी मैं विश्ड में करूंगा, कभी ठीक है ऑर्डर्ड में करूंगा, रिक्वेस्टेड में करूंगा। तो आपको इसको याद रखना है कि ये सेड टू चेंज होगा। अगर खाली सेड दिया है तो हम सेड ही लिख लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे राम सेड। अब याद रखिएगा भाई, यहां कोमा था राम सेड के बाद और आगे इन्वर्टेड कोमास थे, ठीक है ना। इनको हटाने के लिए या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, राम सेड दैट, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, यहां तक क्लियर है सबको? राम सेड दैट। अब यहां आ गया आई। आई मेरा बेटा कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? यू नो वेरी वेल दैट इट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसके लिए प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है SON, SON 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, S for subject, O for object और N for not change, H for no change। तो थर्ड पर्सन जो होंगे वो नॉट चेंज रहेंगे, थर्ड पर्सन नॉट चेंज रहेंगे। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात को पूरी को याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से हमारी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन चेंज होंगे। देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर आई आया, आई एम ए डांसर, तो यहां आई हमें पता है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई और वी, आई और वी, आई के पूरे हो जाएंगे आई माई मी, और वी से हमारा क्या बन जाएगा? वी अवर अस। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है? तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है बेटा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए हुए हैं तो वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। क्लियर है बात? समझ लो इस बात को, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप समझ सकते हो। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया गया है तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर यहां सब्जेक्ट राम है तो इसी के हिसाब से चेंज होगा, गीता सीता है तो इसी के हिसाब से चेंज होगा, ही सी इट है, स्टूडेंट्स है, और कोई चीज है, पेन पेंसिल है, और कोई भी चीज है तो वो उसी के हिसाब से चेंज होगा। क्लियर है बात? तो यहां है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, है कि नहीं है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट है बेटा यहां पर मेरा राम, और राम एक मैस्कुलाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन जेंडर है, जिससे ये पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये राम क्या है? एक लड़का है, ठीक है, मेल है। तो मेल के लिए हम जेंडर यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही यूज करते हैं या सी यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। मेल के लिए हम ही यूज करते हैं। तो भैया देखा मैंने बताया फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा राम था, राम एक मैस्कुलाइन जेंडर है, और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं। राम सेड दैट ही। अब देखिए चेंज हमारे, मैं इनको लास्ट में जब मैं इसको पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दूंगा तब मैं आपको चेंजमेंट बताऊंगा कि क्या क्या चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय, बदलते समय। तो यहां तक हो गया हमारा क्लियर। यहां है एम ए डांसर, एम जो है इज एम आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है? पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। किस में करेंगे? पास्ट। इज एम आर का क्या हो जाएगा? वाजवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजवर। तो यहां ही के साथ वाज यूज होगा या वर यूज होगा? वाज। राम सेड दैट ही वाज ए डांसर का डांसर, ठीक है, DANCER। क्लियर है बात भाई? फुल स्टॉप। ये जो है मेरा इनडायरेक्ट स्पीच है, और ऊपर वाला जो था वो मेरा डायरेक्ट स्पीच था, ठीक है। ऊपर वाले में था राम सेड आई एम ए डांसर, और इनडायरेक्ट में बन गया राम सेड दैट ही वाज ए डांसर। क्लियर है बात? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम नरेशन को पढ़ेंगे। नरेशन के अंदर यहां देखिए क्या क्या चेंज हुए। पहला चेंज हमारा यहां सेड वाला है, अगर यहां सेड टू होता तो मैं इसको टोल्ड में चेंज कर देता। दूसरा चेंज ये है कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें दैट लगाना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? दैट कंजक्शन यूज करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज रहेगा। तो तीसरी बात होगी हमारी प्रोनाउन वाली। और फोर्थ बात है हमारी टेंस वाली। अगर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर वाजवर, इज एम आर दे रखी है तो हमने उसको वाजवर में बदलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। हैज हैव को हैड में चेंज करना है। वो सारे के सारे रूल जो है मैं आपको यहां पर बोर्ड पे लिखवाऊंगा, उनको आप देखना है, उनको समझना है, ठीक है। तीसरी बात होती है भाई एडवर्ब की। जैसे आई एम ए डांसर, ठीक है, यहां पर अगर आई एम ए डांसर, यहां इसके साथ में नाउ आ जाता, NOW नाउ, तो वो एक एडवर्ब का कार्य करता है।
किसका कार्य करता है? एडवर्ब का। तो उस एडवर्ब को भी हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं जो चेंज होते हैं, वो अब हम डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे और उसको समझेंगे। देखिएगा, कुछ रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। लिखिएगा सबसे पहले, कैन आई इरेज इट? गुड। लिखो, रूल टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। रूल टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट टू इनटू, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, INDIRECT। ठीक है भाई, ये देखिएगा भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या क्या रूल होंगे। नंबर 1 कहता है, नंबर 1 प्रोनाउन चेंज। नंबर 1 प्रोनाउन चेंज। क्लियर है बात भाई? नंबर 2 वर्ब एंड टेंस चेंज, वर्ब ऑब्लिक टेंस चेंज। नंबर 3 एडवर्ब चेंज। नंबर 4 यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन दैट। ठीक है भाई, ये कुछ मेजर पॉइंट हैं जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, हमें प्रोनाउन चेंज करना है, हमें वर्ब और टेंस चेंज करना है, हमें एडवर्ब चेंज करनी है, हमें यूज ऑफ कंजक्शन दैट का भी प्रयोग करना है। ये जो है मुख्य पॉइंट हैं जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। इन चेंजेस को अगर हम समझ जाते हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिएगा आसानी से, तो प्रोनाउन को चेंज करने वाला ट्रिक हमारे पास क्या है? SON, SON, और इसके नीचे लिख रहा हूं 1 2 3, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब हमें पता है कोमा से इस तरफ वाला होता है, और इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर है बात? तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल बी नॉट चेंज, नो चेंज रहेंगे, ये कभी भी नहीं बदलते भाई। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, फर्स्ट पर्सन के अंदर होते हैं हमारे आई और वी, मैंने लिख दिया है। सेकंड पर्सन के अंदर हमारा खाली होता है यू, और थर्ड पर्सन के अंदर होते हैं हमारे ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम, और एक और बच गया वही हमारा दे। ठीक है, ये हमारे कौन से पर्सन प्रोनाउन हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो हमेशा नॉट चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं? नॉट चेंज रहते हैं। आप इस बात को लिख सकते हो, याद कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन विल बी नॉट चेंज। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे आएंगे, लेकिन इस बात को हमें पहले समझना है, सीखना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ये होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये होता है, और थर्ड पर्सन ये होता है, और ये चेंज कैसे नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको फर्स्ट पर्सन का दिया था, एक एग्जांपल मैं आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन का देता हूं। जैसे देखिए, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, देखिएगा ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब था और ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है।
तो यहां पर देखिए मैं इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करता हूं, राम सेड टू मी, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, यहां पर टोल्ड में, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, याद रखना आपको इस बात को। तो राम टोल्ड मी, और दोनों को जोड़ने के लिए ये इन्वर्टेड कोमाज और कोमा को हटाने के लिए हम किस कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट का, राम टोल्ड मी दैट। अब आ गया यू, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, और यहां पर है यू। इस बात को हमें ध्यान से समझना है, यहां ये यू है और यहां ये मी है, याद रखना भाई, यहां पर यू जो है वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हुआ कि नहीं हुआ है, और यहां पर मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो मी का हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा मी का, आई बनेगा ना। अरे मैंने आपको ना प्रोनाउन के केसेस पढ़ाए थे, आई माई मी, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, माई हमारा पॉजिटिव है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई। तो राम टोल्ड मी दैट आई, यहां आर जो है वो प्लूरल है और किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है, इज एम आर, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहां ऊपर वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में वो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो आई के साथ वाज यूज होगा या वर यूज होगा, वाज, आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो ये था मेरा सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, क्लियर है बात, समझ गए। अगर यहां होता राम सेड टू सीता, तो मैं क्या करता भाई, तो यू सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता एक फेमिनाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सी, करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है। अगर यहां सेकंड पर्सन के राम सेड टू स्टूडेंट्स होता, राम ने विद्यार्थियों को कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन यहां पर हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर यहां स्टूडेंट होता खाली, राम होता तो क्या करते, ही करते, है ना, दैट कर ही करते। तो अब ये स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, अरे ही का प्लूरल क्या बनेगा, ही का प्लूरल दे, वेरी गुड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दे, और दे के साथ हमारा क्या यूज होता, वाज की वर, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, क्लियर है बात। तो इन चीजों को हमें समझना है, सेकंड पर्सन को चेंज करना सीखा हमें, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना सीखा हमने, अब थर्ड पर्सन को हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है हमारा टेंस वर्ब चेंज, इनकी टेबल भी मैं बाद में कराऊंगा। एडवर्ब चेंज मैं आज आपके बीच में लेके आया हूं कि किस प्रकार से एडवर्ब का चेंजेज होता है, देखिएगा ध्यान से। एडवर्ब चेंज करेंगे भाई आज हम, तो एडवर्ब चेंज किस प्रकार से होती हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एडवर्ब चेंजेस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एडवर्ब का चेंजेस कैसे होता है। लिखो एडवर्ब एडवर्ब चेंज। तो अगर एडवर्ब डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमारा नाउन है तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूं, यहां डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, और यहां है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यहां है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में अगर मेरा नाउ दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, देन, नाउ को किस में चेंज करना है, देन में, और अगर यहां दिस दिया है तो उसको हमने किस में चेंज करना है, दैट में, दीज को दोज में,
ठीक है, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, ठीक है। फिर है टुमारो, टुमारो अगर दिया है तो हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे, और उसके बाद है टू नाइट अगर दिया है, टू नाइट दिया है अगर तो हम करेंगे दैट नाइट, और अगर नेक्स्ट डे दिया है तो हम करेंगे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे दिया है तो हम करेंगे द फॉलोइंग डे। एगो अगर दिया है तो हम उसको चेंज करेंगे बिफोर, जस्ट को देन में, लास्ट डे को प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे, और थस को शो में, ठीक है। इस प्रकार से हमारी एडवर्ब्स चेंज होंगी भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर है? इन वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये है हमारी एडवर्ब चेंजेस, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको टेंस और वर्ब भी करवाऊंगा। आज ही करवाएं या नेक्स्ट वीडियो में करवा दें? ज्यादा हो गया भाई, 27 का हो गया।